हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एरे। तो एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो एरे क्या है? एरे एक कलेक्शन है। किस टाइप का कलेक्शन है? जिसमें हम सिमिलर डेटा टाइप्स को कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, एरे यहाँ पर क्या है? एरे एक कलेक्शन है, इज वन और मोर वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। यानी कि यहाँ पर डेटा टाइप क्या आते हैं? सेम डेटा टाइप आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट, जिसे हम यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। सिमिलर को हम यहाँ पर होमोजीनियस भी बोलते हैं, और डिफरेंट के लिए हम लोग हेट्रोजीनियस का यूज करते हैं, जो कि हम स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर एरे की बात करते हैं। तो एरे क्या है? सिमिलर डेटा टाइप को कंसीडर करता है, स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? कंटीजियस मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। यानी कि इसकी मेमोरी सीक्वेंस में होती है, कंटीजियस होती है, लाइक दिस वे। यानी कि ये तो एक बॉक्सेस हो गए नॉर्मली। मैंने यहाँ पर, अब मैं इनको मेमोरी लोकेशन दूंगी, जस्ट लाइक कि 2 2 4 दिया। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट लेता है, तो नेक्स्ट 2 2 6 होएगा, नेक्स्ट 2 2 8 होएगा, एंड देन 2 3 0 2 3 2। 2 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है, तो इसके लिए कंटीजियस में ये वर्क करता है। ठीक है, अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे लिख दिया 2 2 4 और इंटीजर टाइप का, नेक्स्ट मैंने लिख दिया 2 2 5, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटीजर को कंसीडर कर रही हूँ। तो इंटीजर के लिए हमेशा अगर ये 2 बाइट कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर 2 2 6 ही आएगा नेक्स्ट। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ और आ गया, लाइक कि कोई और लोकेशन आ गया, 3 3 5 आ गया, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत होगी। तो इसी के सिक्वेंस में ये काम करेगा यहाँ पर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कंटीजियस मेमोरी लोकेशन बोलते हैं, जो कि एरे के थ्रू सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर एरे। The data type can be user defined or even any other primitive data type। तो डेटा टाइप कोई यूजर डिफाइन भी हो सकता है, यानी कि जो यूजर क्रिएट करते हैं वो भी हो सकते हैं, और प्रिमिटिव लाइक कि इंट कैर और ये सब भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड विद द सेम एरे नेम बाय स्पेसिफाइंग द इंडेक्स नंबर एज द लोकेशन इन मेमोरी। तो यहाँ पर क्या रहता है? एरे एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे? एरे के नेम के थ्रू ही एक्सेस करेंगे, बट उसमें हम इंडेक्स नंबर को ऐड कर देंगे साथ में। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ डायग्राम के साथ। जैसे कि ये मेरा यहाँ पर क्या हो चुका है, ये मेरा यहाँ पर ये पूरा एरे है, ये पूरा एरे है। ठीक है, लाइक, ठीक है, ये एरे हो गया। ये एरे के एलिमेंट्स है, एम हो गया, यू हो गया, यानी कि एरे के अंदर डेटा डला हुआ है। यहाँ पर एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। अगर मैं एरे डिक्लेयर करती हूँ लाइक दिस, ए सॉरी इंट I 5, ऐसे कुछ लिखती हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? I 5 है ना, तो ये कहाँ तक चलेगा? 0 to 4 तक चलेगा, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है, और जो एलिमेंट ये होता है, इसके -1 से ही -1 तक ये वर्क करता है। अगर आपने 5 एलिमेंट लिया है तो ये 0 to 4 वर्क करेगा। अगर आपने 6 एलिमेंट लिया है तो ये 0 to 5 वर्क करेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट पे ऐसे ही वर्क करता है। तो इसका फर्स्ट इंडेक्स नंबर कौन सा होता है? इसका फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 होता है, देन 1 2 3 4 5 इंडाइसिस या इंडेक्स नंबर। तो टोटल इस एरे की लेंथ कितनी है? 0 1 2 3 4 5। 5 दैट मीन्स की टोटल इसकी लेंथ 6 हो गई, क्योंकि जीरो से हमने स्टार्ट किया है। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका फोर्थ एलिमेंट है। एलिमेंट फोर्थ है, बट इंडेक्स नंबर इसका 3 है ये। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एलिमेंट कौन सा है? ये फोर्थ है, बट इंडेक्स नंबर ये 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये बताया गया, एलिमेंट ऑफ एरे कैन बी एक्सेस्ड विद द सेम एरे नेम। जो भी इसका एरे का नेम होएगा उसके थ्रू एक्सेस किया जाएगा, बाय स्पेसिफाइंग द इंडेक्स नंबर। जो इंडेक्स नंबर है उसके थ्रू स्पेसिफाई करके, जो उसके लोकेशन पे होएगा वो। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक हम देखेंगे यहाँ पर 1D एरे, और एक हम यहाँ पे देखेंगे 2D एरे। वन ऐसे, ठीक है, 1D एरे एंड 2D एरे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1D एरे क्या होता है। वी कैन विजुअलाइज द वन डायमेंशन, जिसे हम बोलते हैं 1D एरे को 1 डायमेंशनल, 2D एरे को 2 डायमेंशनल एरे इन सी एज ए सिंगल रो टू स्टोर द एलिमेंट। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, तो इसमें ये एक सिंगल रो ही थी। तो 1D एरे में क्या होता है? सिंगल रो होती है, जो कि एलिमेंट्स को स्टोर करने का काम करता है, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। यानी कि इस डायरेक्शन में प्रॉपर कंटीजियस वे में ही ये
स्टोर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तब क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो पहले एरे डिक्लेयर कैसे होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इंट I5। ये आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, यानी कि एरे नेम आपकी चॉइस, आप क्या देना चाहते हो। I5 दिया यानी कि एरे को डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मुझे एरे को इनिशियलाइज करना है तो वो कैसे करेंगे, जिसकी इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करती हूँ मैं, ये सेमीकोलन हटा देती हूँ। अगर मुझे इसमें वैल्यू डालनी है, अप टू 5 वैल्यू डाल सकती हूँ, तो वैल्यू डाल देती हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ये हो गया हमारा एरा एरे इनिशियलाइज, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन का वे ये है पूरा, और डिक्लेरेशन का वे ये है, इतना, ठीक है। ऐसे होता है डिक्लेयर और ऐसे होता है इनिशियलाइजेशन। सिंटेक्स की फॉर्म में अगर देखिए तो पहले क्या आएगा, डेटा टाइप, फिर एरे नेम, फिर एरे का साइज, और फिर उनकी वैल्यूज आएगी, ठीक है। ये इसका वे रहता है। अब देखो इसका मेमोरी एलोकेशन हम देखते हैं कैसे होता है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आई ऑफ 0 फर्स्ट एलिमेंट होता है, देन आई ऑफ 1, जिसे हम इंडेक्स नंबर भी बोल रहे थे, तो इसको लिखने का ये वे है, ठीक है। एंड आई ऑफ 4, तो 5 है तो अप टू 4 तक वैल्यू आएगी। अब आई ऑफ 0 में क्या है, 10, सिक्वेंस में चलेगा ये, फिर 20, फिर 30, फिर 40 एंड देन 50। अब देखो इनका मेमोरी एलोकेशन, 1, 2, 4, 1, 2, 6, 1, 2, 8, 1, 3, 0, 1, 3, 2। तो ये एकदम सीक्वेंस में जाएगा, और ये इंटीजर टाइप का था, तो हमेशा 2 बाइट कंज्यूम करेगा। और जैसे ये 2 बाइट इसने कंज्यूम किया, इसके नेक्स्ट वाला 2 बाइट ये नेक्स्ट यूज करेगा, तो ठीक है। अब देखो ये टोटल कितना हो गया, टोटल इसका बाइट 2, 2, 2, 2, 2, तो टोटल बाइट कितना हो गया, टोटल 10 बाइट्स हो गया, ठीक है। यानी कि 5 टाइप का जो 5 एरे है, जो इंटीजर टाइप का है, कितनी बाइट कंज्यूम करेगा ये, सॉरी ये 10 बाइट कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये है इसका। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या बताया गया है कि हम एरे के थ्रू डाटा एंटर कैसे करते हैं, और फिर उनको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि ये प्रोग्राम क्या रहेगा, सपोज कि प्रोग्राम है कोई, आपको एरे के एलिमेंट डालने हैं, आपने एंटर कैसे किया, 10, 20, 30, 40, 50। जैसे आपने ये एंटर कर दिया, और फिर आपको डिस्प्ले होएगा वैल्यू एंटर्ड बाय यू इज 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये नॉर्मली प्रोग्राम क्या है, टू एंटर एंड डिस्प्ले द डाटा थ्रू एरे, ठीक है। ये प्रोग्राम है यहाँ पर। तो ये नॉर्मल हमारा प्री प्रोसेसर आ गया, अब मेन फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंट आई टाइप का एक एरे क्रिएट हो रखा है, आई, और क्या साइज है उसका, 5। तो आई ऑफ 0, आई ऑफ 1, आई ऑफ 2, आई ऑफ 3 एंड आई ऑफ 4, ठीक है। ऐसे ये एरे है, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल है जे, और दूसरा वेरिएबल है के, ठीक है। अभी तक हमने इतना काम किया। उसके बाद स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, एंटर एरे एलिमेंट। अब हमें एंटर करना है, कैसे करेंगे, अब उसके लिए हमें लूप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ही एरे के जो डेटा टाइप एक है हमारा यहाँ पर, इंटीजर टाइप का आई, उसी में हमें बार बार वैल्यू एंटर करनी है। कैसे एंटर करेंगे, एक बार आई ऑफ 0 कर देंगे, फिर 1 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे। कब तक चलेगी ये कंडीशन, जब तक ये 4 तक ना आ जाए तब तक ये कंडीशन चलेगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लूप का यूज करेंगे। अब हम लूप पे आते हैं, फॉर जे इज इक्वल टू 0, तो जे की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पर। अब जे इज लेस देन इक्वल टू 4, क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, कंडीशन ट्रू। इसके अंदर आ जाओ, स्कैन परसेंट ई। अब देखो लिखने का क्या भी रहता है, एड्रेस ऑफ M% ऑफ आई ऑफ जे, यानी कि आई के जे में, आई की जे में बताना है। तो अब आई ऑफ जे की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, 0 है, यानी कि आई ऑफ 0 हो गया। अब स्कैनअप के थ्रू मैंने सपोज एंटर कर दिया 10, तो अब ये एंटर हो चुका है। अब फिर से ये जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। कब तक चेक करेगा, जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल होती रही तब तक ये चेक करेगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, जे की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब ये फिर से चेक करेगा, क्या 1 इज लेस देन 4 इक्वल्स टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। अब आई ऑफ 1 के अंदर डेटा डालेगा, तो मैंने ये 20 डाल दिया। अब जे की वैल्यू 3 हो चुकी है,
सॉरी 2 हो चुकी है, ठीक है, ये 2 है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब 2 इज लेस देन 4, कंडीशन तो 2 है, तो आई ऑफ 2 में वैल्यू डलेगी ये, फिर से जाएगा। अब जे की हो चुकी है, अब जे की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब आई 3 इज लेस देन 4 इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है। अब आई ऑफ 3 के अंदर वैल्यू जाएगी, मैंने एंटर कर दिया 40। अब जे की वैल्यू हो चुकी है 4, चेक करेंगे 4 हो चुकी है। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस कंडीशन ट्रू, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया हुआ है। तो आई ऑफ 4 में सपोज मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे 50, तो अब यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या होगी 5, तो ये चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 4, कंडीशन यहाँ पे फोर्स होगी, तो डायरेक्टली ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आएगा, इसके वजह स्टेटमेंट लिखी होगी एक्सेसिंग एरे एलिमेंट आफ्टर डायनामिक इनिशियलाइजेशन, ये डायनामिक नहीं है एक्चुअली, ये नॉर्मली है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी एज की। अब प्रिंट करवाने के लिए जो भी आपने डाटा एंटर किया उसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक लूप लेंगे। के की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, के इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन ट्रू है। तो आई ऑफ 0 की जो वैल्यू है, आई ऑफ 0 की वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है इस बार, पहले हम स्कैनर के थ्रू एंटर करवा रहे थे, अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। आई ऑफ 1, आई ऑफ 1 की जो वैल्यू उसको प्रिंट कर दो, तो ये 20 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट के की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, तो 2 हो चुकी है, तो आई ऑफ 2 में क्या है 30 है, वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है, देन आई सॉरी 3 हो चुकी है, आई ऑफ 3 में क्या है वो प्रिंट कर देगा 40। नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू 4 हो चुकी है, आई ऑफ ये कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम सब में, आई ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 50, तो ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू क्या हो चुकी है 5, आई ऑफ 5 में क्या है कंडीशन ही फोर्स होगी, यहाँ पे आके ये ब्रेक हो जाएगा, और इसके बाद स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आके ये ब्रेक हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों ने डाटा एंटर किया और उसको आपने डिस्प्ले करवाया। तो ये सिंपल प्रोग्राम था टू एंटर एंड डिस्प्ले द डाटा इन 1D एरे, ठीक है। यही सेम एग्जांपल हम 2D एरे में भी करेंगे अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं 2D एरे में क्या होता है। तो 2D एरे में क्या होता है, बेसिक देखो, 2 डायमेंशनल एरे कैन बी थॉट ऑफ एज एन एरे ऑफ एरेज और एज एन मैट्रिक्स कंसीडर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि यहाँ पर रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, एक जैसे कि ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 1 कॉलम है, ये 2nd कॉलम है, ये 3 कॉलम है, यानी कि ये किस टाइप का हो गया, ये ये जो एरे क्रिएट किया है ये 2 रोज और 3 कॉलम्स का हो गया, ठीक है। इसको लिखने का वे क्या रहता है, सबसे पहले क्या आएगा डेटा टाइप आएगा, फिर एरे का नेम आएगा, और आई और जे, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। एग्जांपल देखो इंट ए, ये एरे नेम हो गया, 10 और 20, तो ये यहाँ पर क्या है 10, तो यहाँ पर रो होगी, 20 कॉलम होगी, तो आप एज्यूम कर सकते हो ये कितना बड़ा डाटा बनेगा। इसको सोल्व करने का वे क्या है 10 into 20, डायरेक्टली 10 into 20 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 200 टोटल इसके सेल्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एग्जांपल दिया हुआ है इंट ए 2:3, 2 यहाँ पर क्या है रो है एंड 3 यहाँ पर क्या है कॉलम, 2 into 3 दैट मीन्स कि 6, टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पर एलिमेंट्स कितने आएंगे 6 आएंगे। तो ये था एग्जाम्पल एरे को डिक्लेयर करने का 2D एरे को, और ये इनिशियलाइज करने का 2 3, यानी कि 3 2 1 8 9 10 ये एलिमेंट्स एंटर की है, ये इसको इनिशियलाइज करने का वे रहता है। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लेती हूँ इंट आई 2 3, ये इनिशियलाइज किया, ये नॉर्मली मैंने क्या किया वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, एरे को डिक्लेयर किया है, इसको इनिशियलाइज करती हूँ 11 22 33 44 55 66, सेम सिंगल लाइन में है ये सारे स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, मेमोरी एलोकेशन इसका ऐसे होता है, कितने रो है यहाँ पर 2 रो है, तो 1 रो 2 रो, कॉलम कितने हैं 3 1 2 3, तो 2 रो है तो इसको हम लिखते कैसे हैं 0 to 1 तक चलेगा, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे इसकी एक स्टेटमेंट कम चलती है -1 तक चलती है, और ये 3 है तो 0 to 2 तक चलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखना है 2 रो है दैट मीन्स कि ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 कॉलम है 0 1 2, ठीक है, ऐसे वर्क करेगा। अब आई है ये, तो अब देखो इसमें आई ऑफ 0 आई ऑफ 1
ठीक है, इस वे में ऐसे काम करेगा ये। अब देखो कैसे वर्क करेगा। आई ऑफ 0 0 में ये स्टेटमेंट आएगी जो भी है यहाँ पर। आई ऑफ 0 1 में यहाँ का डेटा आएगा। आई ऑफ 0 2 में यहाँ का डेटा आएगा। आई ऑफ 1 0 में यहाँ का डेटा आएगा। आई ऑफ 1 1 में यहाँ का डेटा आएगा। एंड आई ऑफ 1 2 में यहाँ का डेटा आएगा। अब देखो हम वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जैसे कि हम इसको स्टेटमेंट लिखती कैसी हूँ मैं। आई ऑफ 0 0 में मैंने लिख दिया 11, कि देखो यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया यहाँ पर 11। ठीक है, आई ऑफ 0 1 में मैंने लिख दिया 22। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ये रो को कवर करेगा, ये तीन फर्स्ट रो को कवर किया, फिर ये सेकंड रो को कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आई ऑफ 0 2 में क्या आएगा 33। अब नेक्स्ट आई ऑफ रो चेंज हो गया, देखो आई ऑफ 1 फिर से 0 से स्टार्ट होएगा, अभी कॉलम 0 से स्टार्ट होएगा 44। आई ऑफ 1 1 55। आई ऑफ 1 2 66। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स आ गए लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये इसका एग्जीक्यूशन होता है, इसका जो मेमोरी एलोकेशन है इस वे में होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सेम ही एग्जांपल है, ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ पे 2D एरे का यूज करते हो तो इंस्टेड ऑफ 1 आपको यहाँ पर 2 लूप्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो भाई सेम प्रोग्राम है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। प्रोग्राम क्या था, टू एंटर एंड डिस्प्ले द डाटा, अब दिस टाइम इन 2D एरे। ठीक है, मेन फंक्शन है, यहाँ पर एक एरे है I 2 3, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 6 होंगे। JKMN 4 यहाँ पर वेरिएबल्स है हमारे पास। एंटर एरे एलिमेंट, ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिखी हुई आएगी। अब देखो ये है J, ये है KM एंड N, और एक एरे क्या है हमारे पास, I नाम का एरे है ना, 2D एरे है। तो ये 2D के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा अभी हमें यहाँ पर। ये 0 ये 1 0 1 2। ठीक है, इस वे में ऐसे काम करेंगे। अब देखो जे के अंदर वैल्यू है 0, जे के अंदर 0 है भाई, तो ये क्या है, ये आई है सारे। ठीक है, जे इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है भाई, ट्रू है, क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू है। अब इसके अंदर आ जाओ, अब इसके अंदर फिर से एक लूप आ गया, अब ये के की वैल्यू 0 बोल रहा है। ठीक है, कर देते हैं, के इज लेस देन इक्वल टू 2, यस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू। इसके अंदर आ जाओ, अब ये बोल रहा है आई ऑफ जे के अंदर क्या है 0 है, के अंदर क्या है 0, तो आई ऑफ 0 0 के अंदर स्कैन ऑफ कर दो, यानी कि एंटर कर दो आई ऑफ 0 0, या फिर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, लाइक आई ऑफ 0 0 के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, मैं स्टेटमेंट 0 0 में क्या करती हूँ, वैल्यू एंटर कर देती हूँ 1 1, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये लूप पहले इनर मोस्ट लूप कंप्लीट होएगा। ठीक है, अब के प्लस प्लस, के की वैल्यू में इंक्रीमेंट लग गया 1 का। ठीक है, यानी कि 0 से 1 हो चुका है वो। अब चेक करेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू है, तो अब इस पर स्टेटमेंट क्या बनेगी, आई ऑफ जे की वैल्यू क्या है 0, के की वैल्यू क्या है 1, आई ऑफ 0 1 के अंदर वैल्यू डाल दो 22, मैंने डाल दिया भाई। अब फिर से चेक करेंगे, के की वैल्यू क्या हो चुकी है, के की वैल्यू दिस टाइम इज 2, तो फिर से अब चेक करो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू है। अब क्या होएगा, आई ऑफ जे की वैल्यू क्या है 0, के की वैल्यू क्या है 2, आई ऑफ 0 2 के अंदर क्या वैल्यू डालेंगे 33, मैंने एंटर करी, क्योंकि हम स्कैनर यूज कर रहे हैं, उसके हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर चेक करेंगे, के की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, कंडीशन यहाँ पे फोल्स होगी, यहाँ पे ब्रेक करेगा, अब यहाँ पे ये जंप करेगा यहाँ पे, अब जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है। क्या ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर आ गए, अब फिर से ये पूरा एग्जीक्यूट होएगा, के की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी यहाँ पर। अब के की वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू है। तो जे और के, आई ऑफ जे के को प्रिंट करवाना है, स्कैन करवाना है, तो जे की वैल्यू इस बार क्या है 1 और के की वैल्यू क्या है 0, तो 1 और 0 के अंदर हम वैल्यू एंटर करवाएंगे ये, तो 1 और 0 के अंदर। ठीक है, अब फिर से हम के को चेक करेंगे। ठीक है, के की वैल्यू में क्या हो चुका है, के की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो चुका है 1 का, क्या कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू है। अब क्या आएगा, आई ऑफ जे की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू क्या है 1, आई ऑफ 1 1 के अंदर क्या आएगा, आई ऑफ 1 1 के अंदर मैंने ये डाल दिया। नेक्स्ट टाइम के में इंक्रीमेंट होएगा, के की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्या कंडीशन ये ट्रू है, 2 इज लेस देन इक्वल टू, यस कंडीशन ट्रू है। तो अब इस बार क्या है, आई ऑफ
1 2 के अंदर वैल्यू आएगी, 1 2 के अंदर वैल्यू आ गई, ये डाल दिया। अब के की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करेंगे 3, यहाँ पे कंडीशन फोल्स हो गया, नहीं चलेगा, यहाँ पे कर्सर आ गया, अभी इसमें इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू को करेगा 2, ये भी फोल्स होगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ब्रेक कर देगा इसको। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स आफ्टर डायनामिक, ये डायनामिक नहीं है क्योंकि सिंपल प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब इसके बाद फिर से ये फॉर लूप वर्क करेगा। अब इस पर ये किसके लिए वर्क करेगा, पहले हमने वैल्यू को एंटर करने के लिए किया था, अब हम इसको प्रिंट करवाने के लिए करेंगे। अब देखो m की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0 है यहाँ पर, और m 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन 2, इसके अंदर आ जाओ। n की वैल्यू कितनी है, 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन 2, इसके अंदर आ जाओ। तो आई ऑफ एम एन यानी कि आई ऑफ 0 0 को प्रिंट करवा दो, 11 प्रिंट हो जाएगा। अब पहले इनर मोस्ट लूप को एग्जीक्यूट करेगा, n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 0 1 को प्रिंट करेगा, 0 1 को प्रिंट करेगा, तो आंसर आएगा 22। अब फिर से जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा, 2 कंडीशन 2 है तो 0 2 को प्रिंट करेगा, 33 को प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन फोल्स होगी, कर्सर यहाँ पे आ गया, अब ये बाहर के लूप पे जाएगा, बाहर के लूप में m की वैल्यू को 1 कर देगा, जैसे इसने m की वैल्यू को 1 किया, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब फिर से n की वैल्यू को 0 कर दिया, n की वैल्यू को 0 किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है, तो अब इस बार i की वैल्यू जो m की वैल्यू थी वो 1 हो चुकी है, तो 1 को प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या हो चुकी है, इंक्रीमेंट लग के, क्योंकि फिर से इनर वाला लूप एग्जीक्यूट होएगा, एन की वैल्यू 1 हो चुकी है, कंडीशन ट्रू है, तो आई ऑफ एम एन यानी कि एम की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 को प्रिंट करेगा, 55 प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 1 2 को प्रिंट करेगा, तो 66 हो गया। अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फोल्स होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्सर। अब ये आउटर मोस्ट पे जाएगा, एम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 2 से, बट यहाँ पे कंडीशन फोल्स हो गई, तो यहाँ पे ब्रेक करके डायरेक्टली एंटर लगा देगा और प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। ये था सिंपल 2D का प्रोग्राम, ठीक है। एरे में मेनली इतना ही कॉन्सेप्ट था। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे आपको एक वो टॉपिक बता देती हूँ डायनेमिक के बारे में। डायनेमिक में क्या रहता है, अभी हमने देखा 2D एरे 3D एरे में हम लोग वैल्यू क्या एंटर कर रहे थे, यानी कि प्री डिफाइंड एरे ले रहे थे हम लोग उसमें, ठीक है। तो इसमें अभी हम क्या लेंगे, इस पे अभी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये डिफाइन किया लाइक दिस, इंट आई, और ये, ठीक है, ऐसे कुछ भी डिफाइन किया, तो ये स्टेटमेंट और मैंने इसमें ऐसे लिख दिया, तो ये एरे कितने साइज का क्रिएट होएगा, ऑटोमेटिकली 6 बाइट का ये कंज्यूम करेगा, अगर मैं यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करती हूँ तो भी, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये डायनामिक एलोकेशन होती है इसके अंदर। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ कैर आई, और मैंने कुछ भी साइज मेंशन नहीं किया, और मैंने हल्का लिखा यहाँ पर, तो ये कितना 5 बाइट कंज्यूम करेगा। 5 बाइट क्यों करेगा, 1 2 3 4, और ये कैरेक्टर है तो एक ये यहाँ पर क्या लेता है, एक ये यहाँ पर नल कैरेक्टर को कंसीडर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये नल वैल्यू को लेता है, ठीक है। तो इसके लिए कैरेक्टर एरे में हमेशा 1 बाइट एक्स्ट्रा ये शो करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ सम ऑफ 2 मैट्रिक्स का प्रोग्राम, एंड उसके साथ ही कैरेक्टर एरे के टॉपिक्स लेके आती हूँ, ठीक है। कैरेक्टर एरे सीक्वेंस स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। टिल देन आप लोग की टॉपिक कवर करो। थैंक यू।